हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। आपके ईयरली एग्जाम में लगभग इसी प्रश्न पत्र से सभी प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इसे अवश्य ही करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसके प्रश्न उत्तर से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला प्रश्न है, प्रगामी तरंग y बराबर a sin ओमेगा t में तरंग की चाल v है, k का मान होगा। तो फ्रेंड्स, k बराबर 2 पाई और बटे में लेमडा होता है और लेमडा बराबर v बटे में n होता है, जिसे रखने पर हमें 2 पाई n और बटे में v प्राप्त होगा। ये हमारा ओमेगा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ओमेगा रखने पर हमें ओमेगा बटे में v प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, खुला आर्गन पाइप में सन्नादि होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल सम, दूसरा ऑप्शन है केवल विषम, तीसरा ऑप्शन है सम और विषम दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो खुला आर्गन पाइप होती है उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की सन्नादि उत्पन्न होती हैं, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, जिसका जो है द्रव्यमान केंद्र होता है। पहला ऑप्शन है पदार्थ में, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के बाहर, तीसरा ऑप्शन है पदार्थ में भी और बाहर भी, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर घ आता है, जूल सेकंड मात्रक होता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है प्लांक नियतांक, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है प्रथम व द्वितीय दोनों, और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है शक्ति। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि H बराबर E बराबर H इंटू न्यू होता है, जहाँ H प्लांक नियतांक होता है और जो न्यू है वो आवृत्ति होती है और आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। इसे हल करने पर हमें प्लांक नियतांक की विमा जूल प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए हमारा जूल इंटू सेकंड प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अंगा आता है, एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान होता है। तो फ्रेंड्स, एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान 5/3 होता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, तार को खींचकर लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है 2 गुना और चौथा ऑप्शन है 4 गुना। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक किसी तार का गुण होता है जिसे उसको दोगुना करने से बदला नहीं जा सकता। इसके बाद हमारा खंड ब आता है, जिसका पहला प्रश्न है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसे आपको कर लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, वायु में अनुदैर्घ्य ध्वनि की चाल संबंधी न्यूटन का सूत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको न्यूटन का सूत्र लिखना है, जो V बराबर अंडर रूट में दाब और बटे में घनत्व होता है, इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसके बाद घ का 1 नंबर प्रश्न आता है, 1 किलोवाट को
अश्व सामर्थ्य में बदलिए। तो फ्रेंड्स 1 किलोवाट में जो वाट होते हैं वो 1000 होते हैं 1000 होते हैं। चूँकि 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होती है, इसलिए जब हम 1000 वाट में निकालेंगे तो हमें 1 पॉइंट कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला नंबर प्रश्न आता है, क्या किसी सदिश के घटक का मान सदिश के मान से अधिक हो सकता है? तो जी हाँ, किसी सदिश का घटक का मान सदिश के मान से अधिक हो सकता है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है, एक न्यूटन का परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स 1 न्यूटन की परिभाषा देना है। F बराबर m इंटू में a होता है, इसलिए इकाई द्रव्यमान और इकाई त्वरण के गुणनफल को हम 1 न्यूटन कहते हैं। इसके बाद हमारा खंड सा का पहला प्रश्न आता है, दो सदिश a तथा b का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, सिद्ध कीजिए दोनों सदिशों a तथा b का मान समान है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। यदि मैं इन्हें करवाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं ही इन क्वेश्चंस को करें। और यदि आप लोग इन क्वेश्चंस को करने में असमर्थ रहते हैं तो मैं अवश्य ही इसे करवा दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद 3 का ख नंबर प्रश्न आता है, 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस में बदलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मात्रक परिवर्तित करना है, ये एमकेएस में है और इसे सीजीएस पद्धति में आपको बदलना है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I में संबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये संबंध लिख देना है। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स पलायन वेग और कक्षीय वेग में आपको संबंध लिख देना है। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध v बराबर रूट में 2 और इंटू में v0 होता है, जहाँ v0 कक्षीय चाल है और ve पलायन वेग है। इसके बाद हमारा खंड द का पहला प्रश्न आता है, द्रव के असंगत व्यवहार को ग्राफ बनाकर समझाइए। इसमें फ्रेंड्स आपको द्रव के असंगत व्यवहार को ग्राफ बनाकर दर्शाना है, जिसमें आपको दर्शाना होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है, किसी कृष्ण पिंड का ताप 300 के से बढ़ाकर 600 के कर दिया जाता है, तो ऊर्जा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ऊर्जा परिवर्तन की दर को ज्ञात कर लेना है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, एक कार्बन की दक्षता 50% है जब इसके सिंक का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, इसके स्रोत के ताप में कितना परिवर्तन करना चाहिए कि दक्षता 60% हो जाए? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, तरंग समीकरण y बराबर 0.5 साइन और ब्रैकेट में 100t माइनस x/50 है, जहाँ y और x सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, तो तरंग के वेग कितना होगा आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है कि गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? पृथ्वी तल से h दूरी पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र निगमित कीजिए। इसके बाद का नंबर प्रश्न आता है जो कि
है। सूर्य के ग्रहों की औसत दूरियां क्रमशः 10⁻³ 10⁻13 और 10⁻12 मीटर है। ग्रहों में आवर्तकाल एवं उनके चालों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख आता है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड रखे हैं। तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः इस निकाय के जड़त्व आघूर्ण का परिकलन करना है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य के सूत्र का निगमन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे भी आपको कर लेना है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है समीकरण E बराबर AT² प्लस BT में E ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा T गर्म और ठंडे प्रदेश के बीच तापांतर है। इस समीकरण में A का मात्रक क्या होगा। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है दिखाइए कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर G का मान घटता है। तो फ्रेंड्स इसे भी आपको दिखा देना है। इसके बाद खंड या आता है जिसमें पहला खंड दा आता है जिसमें पहला प्रश्न है सिद्ध करो कि पृथ्वी के निकट परिक्रमण कर रहे उपग्रह का आवर्तकाल रूट में 3p/GP के बराबर होता है। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न आता है इसी में 5.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का जल 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से 0.03 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल घटकर 0.015 मीटर स्क्वायर हो जाता है। पाइप में छोटे परिच्छेद क्षेत्रफल में कितना दाब होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दाब की गणना करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है दिखाइए कि विमीय पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर से वेग परस्पर बदल जाते हैं यदि पिंडों का गुणधर्म समान हो। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न आता है चित्र में एक आदर्श गैस अवस्था A से अवस्था C में 2 पदों A, B, C तथा AC द्वारा लाई जाती है। तो इसमें ज्ञात करना पहला है यह पथ ज्ञात करो जिसमें किया गया कार्य कम हो। और दूसरा प्रश्न है अवस्था A में गैस की आंतरिक ऊर्जा 10 जूल है तथा गैस के पथ AC द्वारा अवस्था ज्ञात करना है। इसके बाद C में लाने हेतु 200 जूल ऊष्मा दी जाती है। अवस्था C में गैस की आंतरिक ऊर्जा की गणना करना है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न इसी में पूछा गया है अवस्था B में गैस की आंतरिक ऊर्जा 20 जूल है। गैस की अवस्था A से B तक जाने में दी गई ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है दिखाइए आदर्श स्प्रिंग से लटके पिंड की गति SHM और आवर्तकाल के सूत्र का निगमन कीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है स्टीफन का नियम क्या है। इसकी सहायता से न्यूटन के शीतलन के नियम की स्थापना कीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है कार्नो इंजन क्या है, क्रियाविधि लिखिए तथा दक्षता के सूत्र का निगमन कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया है ग्रहों की चाल संबंधी केपलर के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पेपर को करके ही जाएं, क्योंकि ये पेपर से लगभग सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आने योग्य हैं, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आशा है आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो जल्दी जाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।